परमपिता परिषद धन्यवाद देता मैं भी क्या नाम प्रभु बोले बहुत सुंदर संभाले हाथ में तुम से बचा तो कर धन्यवाद देता हूं शरीर विश्वास का करी से तो कल धन्यवाद देता हूं मेरे लिए तो मैंने जाना कौन पीछे पड़े बोलो तुम्हें जाना नहीं हो कल परमेश्वर धन्यवाद देता लेकिन हर पल मेरी इतना मुझसे जलते होगा ये बोला है ना पसंद नहीं आते अंदर की शक्ति से कार्य करते लेकिन परमेश्वर धन्यवाद देते मैं लगा तो प्रार्थना करता मेरा भी प्रार्थना नहीं बोले 2 बार प्रार्थना की इसको भी प्रार्थना करती तो कल ये प्रभु बोला छुटकारा दिसे आओ पहले समय अच्छा हाँ मोर शरीर स्वस्थ है मोर चेहरा भी ना खराब करने के प्रयास करी जान में लेकिन परमेश्वर मोर चेहरा लग बचात हो गले धन्यवाद देता हूँ बहुत भगवान कौन इतना वो पीछा पड़े वो पीछा पड़े डालो और मैं प्रभु हाथ में सौंपती मेरी वो सुनियो कर के बोले विजय प्राप्त जरूर एक दिन ही परमेश्वर रहता बोले विश्वास से होगा मैं धन्यवाद देता बोले पूरा परिवार भी संभाले है और खेत का सब संभाले होगा धन्यवाद देता मैं बोल गवाही है एक था दूसरे कल प्रभु धन्यवाद देता ये है मोहल्ला के एक दीदी के गवाही है हमें याद नहीं आई कि रखे हैं शकुंतला नाम की दीदी आते बीच बीच में वो अगर बेटा मिल गया प्रार्थना के विषय दे दी से तो मैं प्रार्थना करे रहे यहाँ भी भैया मैंने दे दी सो प्रार्थना विषय यहाँ भी करे तो पेपर के ना पास होएगा वो गवाही है झगड़ा के निशा नाम के लड़की है ना वो बीजी में पास हुई से होकर परमिशन मंगा देता प्रार्थना में सुनी से और शशि प्रकाश है ना तो वो भी है ना एस जी में पास हुई से वो बहन है बोले ना दीदी हम फोन करके बताए से बहन था बोले गवाही बोलेंगे प्रभु में प्रार्थना सबके प्रार्थना सुनिस के लिए होकर मैं धन्यवाद थोड़ा भी बोले थे यहाँ में कहे थे खुद तो बेटा मैं मन के लिए गवाही बोलने मैं बोलने लेकिन तब बोल उद्देश्य तो होकर बात में रखे मैं प्रभु पास में प्रभु सहायता करी सब बेटा मतलब पास करे से होकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सब जिला जाने धन्यवाद बहुत चंगा भला रखे जी से मैं 14 से और बहुत परेशानी भी थे मेरे जीवन में लेकिन प्रभु ने मैं अभी तक नहीं छोड़ लेकिन बीच में अभी मार रहे शैतान होकर में जैसे बहुत मोर जीवन में कुछ तकलीफ नहीं थी और फिर भी मैं मानत रहे लेकिन वो घर के मन संस्कार को बहुत टार्चर करते ओकर लिए प्रार्थना करिए विरोध करते ओकर लिए प्रार्थना करिए बहुत कष्ट रहे हैं और आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो 3 जगह इलाज करवाए लेकिन प्रभु के ही दुआ प्रार्थना से मैं चंगा हुआ है ओकर लिए मैं धन्यवाद देता लाखों लाख कोटि कोटि और बुधवार के दिन को बहुत ज़्यादा परेशानी रही थी मैं प्रार्थना करे प्रभु पर प्रार्थना सुनी तो ओकर लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देता अभी भी मैं प्रार्थना गवाही रहे की हिम्मत मेरी सोच के मैं वो जीवन में डर पैदा करे शैतान और शैतान से मेरा छुटकारा किसी प्रभु होकर लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद करता और हर पल मेरा संभाल बचा के रखा प्रभु हो होकर लिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देता और सब जी जय मसीह अपनी माता हमारे साकर से आपको साकर हाँ मैं जलापोड़ी के पास जलापोड़ी कतरा को पास हाँ मंगल बुधवार के मोर बेटा लगता है बुखार रही से 2 दिन से बुखार नहीं हो रही से तो मैं फिर कहा हे प्रभु मैं कहे तो सिवा तो कोई नहीं मैं कहे लेकिन डॉक्टर घर लेकिन जवैया नहीं कोनो कहे पिता फिर प्रार्थना करे 2 दिन से बुखार नहीं उतरा से तो मैं कहे हे पिता का डॉक्टर वैद्य के वजह से मैं नहीं लेगा डॉक्टर के पास कोई भी नहीं है जवैया मैं कहे फिर प्रार्थना करे आशीष दे मोर बेटा चुकाई छोटे बेटा का चंगा तुरंत चंगा के पिता का बेसवा लाखों लाखों धन्यवाद देता कोटि कोटि धन्यवाद करता सभी लजमसी मैं मेरी का नाम सरस्वती खटकर है पूरे गवाही है वो बहनी में मुझे जिला टाइफाइड से गुजरा और आर्थिक नॉर्मल डिलीवरी से प्रभु प्रार्थना सुनी सकते धन्यवाद धन्यवाद
समय जब आता मैं अपने पर भरोसा रखने लगी कि वही जल्दी ठीक कर ही लेते बहुत ठीक हो गए से बहुत कम % बचे जैसे ताना फिर अपन भाई चल जैसे जब ले जाती के लिए इंग्लिश तो मैं बोले मैं चल के बीस तो मैं नहीं जाऊँगा कि मैं ठीक है मैं जगह सब जाता हूँ तो मुझे भरोसा है कि मैं नहीं है फिर बोला लेकिन मैं प्रार्थना करे पिता कि मैं प्रभु जे जगह जात होने वाला तो मैं नहीं चला था पता है जानता से मैं वो जहाँ भी ठीक होते कि मैं सारा से कोई दवा में और मैं परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देता हूँ और फिर ठीक हो गई और उसी दिन की तरह ही मैं सब महिमा वही लगी देता हूँ और महिमा के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सब चला जय मसीह आप सभी को जय मसीह की। और मेरा नाम रवीना खरे है और मैं ग्रामीण लौनी से हूँ और हम लोग 6 भाई बहन हैं जिसमें का 3 अभी पढ़ा रहे हैं अलग अलग जगहों में, एक गवर्नमेंट में और हम लोग मैं और बड़े भैया प्राइवेट कॉलेज में और 3 भाई बहन पढ़ रहे हैं। तो मेरा गवाही है कि मेरा सबसे छोटा वाला भाई हिमेश कुमार खरे वो अभी BCA फाइनल ईयर BCA सेकेंड ईयर DP इंफ्रा में अभी पढ़ रहा है, जो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है साइंस के क्षेत्र में जिससे अगर इंसान गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते अगर कहीं उनकी आंखें बंद होती या फिर उनको नींद आती है तो वो जो गाड़ी है उस चश्मे के माध्यम से ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। मतलब जहाँ किसी का जो आँख है गाड़ी चलाते वो बंद होगा या बाइक हो चाहे कार हो तो वो तुरंत गाड़ी वहीं पर रुक जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। तो मैं परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे भाई को उस फील्ड में साइंस के क्षेत्र में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड से अवार्डी है। और परसों की बात ही है कि मैं मेला जाने में बहुत शौकीन मतलब घूमने फिरने के लिए तो मैं गई थी मेला और उसके बाद ससहा का मेला भी जो लास्ट में था और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ यहीं संदीपनी कॉलेज में, बच्चे लोग का एग्जाम था तो शाम टाइम गई थी। फिर मेरी मम्मी को बताई कि मेला आई घूमने करके तो बोले कि आज ही गाँव में एक्सीडेंट हुआ है तो देख के जाना। फिर उधर से आ रहे थे, उसके बाद मेरा गाड़ी जो है गिर गया तो इसे हम लोग बाइक का स्पीड जो कम किए उसके बाद से देखे सामने से में एक बिल्ली पूरा मतलब मेरे को लगा कि एक्सीडेंट ही हो गया है और ऊपर ही चले जाएंगे, लेकिन मतलब वो तो प्रभु का धन्यवाद है क्योंकि मैं प्रार्थना करके गई थी, हे प्रभु जैसे आपने मुझे लेके जा रहे हैं सही सलामत लेके आइएगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आगे और पीछे से मुझे कवर करके रखते हैं। गाड़ी वहीं पर ही रुक गई और हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम लोग गिरे कुछ नहीं, एकदम स्लो हो गया था गाड़ी और रुक भी गया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन मेरे माता पिता सब भले चंगे हैं, लेकिन हमारे फैमिली में दुखद एक समाचार ये हुआ कि अभी पिछले महीने 25 तारीख को मेरा बुआ का बेटा जो मतलब बचपन से हमारे साथ रहते थे, वो बड़ौदा बाजार में जॉब कर रहे थे, एरिया फील्ड मैनेजर थे वो इंश्योरेंस कंपनी में। और क्योंकि वो जा ही रहे थे, सुबह बोर्ड को आए थे 23 तारीख को, फिर 24 तारीख को घर में रुके, फिर सुबह 25 को जा रहे थे तो एक ट्रक वाले ने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया और मेरा भाई वहीं पर बेहोश हो गया और हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन उसी दिन 25 तारीख को ही शाम 4 बजे टाइम उनकी देहांत हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा क्योंकि जो मेरा भाई था बुआ का बेटा वो सेम मेरे ही एज का था, 3 दिन मेरे से बड़ा था और हम एक स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ रहते थे और एक साथ खाना पीना सब। क्योंकि उस जगह पे जहाँ पर मैं बैठती थी स्कूल में कोई भी बैठते थे तो मैं उसको बोलती थी भाई मेरे जगह में कोई बैठ गया तो उसको हटा देता था। लेकिन उसके जाने से हम लोग का घर इतना खाली लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, घर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप सभी प्रार्थना करना कि उनकी मम्मी जो उनको बचपन से लेके आई थी उनको प्रभु संभाले और हमारे पूरी फैमिली को संभाले और मेरे भाई को आत्मा हो, मेरे भाई का शांति दे जहाँ कहीं भी हो, प्रभु उनको अपने पास बुलाए क्योंकि वो भी प्रभु को मानते थे। और सडनली ये हादसा हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका कोई होश नहीं था। मैं मेरी मम्मी और जहाँ जितने ब्रांचेस में मैंने चर्च का प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था उनको कोई होश नहीं था 3-4 घंटे से। फिर चोट ब्रेन के पीछे
पीछे आई थी और उसके बाद प्रभु खुद उनको जाके छुए, वो हमसे बात किए, मम्मी पापा से बात किए, जहाँ जहाँ देखने गए थे जो लोग मेरे और भाई लोग, मेरे पापा उनसे बात किए और उसके बाद रेफर करे थे दूसरे जगह, तभी उनका देहांत हो गया। और इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। आप सभी को जय मसीह। और प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे भाई बहन सब लोग पढ़ लिख रहे हैं और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सब सही सलामत एग्ज़ाम दिलाने आए और एग्ज़ाम दिला के सही सलामत घर पहुँचे। क्योंकि किसी एक का भी अगर एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर को लगता है, तो उनसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होती है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों होता है, लेकिन किसी को भी अगर तकलीफ होती है तो मैं नहीं देख सकती हूँ उनके लिए ये सब कुछ। इसलिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ के सब बच्चे, वहाँ के सब स्टाफ और जितने मेरे कज़न हैं, मेरे फ्रेंड हैं, सब चंगे रहें। मेरे जितने भी कलेसिया के लोग हैं, बिलौनी के भी, यहाँ के भी, और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ जिस ब्रांचेस में, सब लोग अच्छे रहें। और मेरे शादी के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे भी एक अच्छा, जो प्रभु को मानता रहे, जो प्रभु को भाई मानता रहे, ऐसा लाइफ पार्टनर मिले। आप सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं गुरुवार को पामगढ़ से मैं जंगली गया और हम लोग 2 मोटरसाइकिल, एक मेरे को ले जाने वाले आ गए, एक मोटरसाइकिल ट्रिप हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से पामगढ़ से जांजगीर गए। जांजगीर मैंने केस लगाया हूँ, केस लगा के लगा दिए, बढ़िया केस भी लग गया। और उसके बाद जो आया था वो चापा का है और जो लड़का है वो भिलाई का, और दोनों क्या किए, लास्ट में 5:30 बजे वो अपने चापा चले गए और जो मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल छोड़ दिए और जिस मोटरसाइकिल में गया था साथ में बैठ करके वो आप लोग 2 ये बच गए और 2 मोटरसाइकिल। तो मैं तो डर गया कि मैं अभी तक जून महीना से बाद मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ करके, और मोटरसाइकिल छूटा है, किसके पास छोड़े कोई पता नहीं है वो भी। तो फिर वो बोला सर आप मेरे गाड़ी के लिए चलिए चलाइए, अब मैं पीछे पीछे मैं जाऊँ करके। तो मैं सोचा मैं कैसे करूँ, फिर मैंने प्रार्थना किया प्रभु मेरे को जैसे मैं पामगढ़ जांजगीर आया हूँ वैसे मैं फिर पामगढ़ पहुँच जाऊँ, मेरे लिए सुरक्षा वो प्रभु जी, और मैं सही तरीके से पहुँच जाऊँ करके। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जांजगीर से मोटरसाइकिल चलाते चलाते पामगढ़ में सही तरीके से आ गए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सबको जय। जून महीने के बाद से अभी तक मैं मोटरसाइकिल नहीं चला रही हूँ। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर की तरफ, जब हम पंच के लिए चुनाव लड़त रहे लोग मत सहमति दी तो खड़ा हो गए, लेकिन जब भाग लला आई 2-3 दिन बाजी तो लोग मत हमला गिरा दी और जो हमारे विरोधी से और विरोधी हाथ समाज के नेता मला पकड़ी थे और मन बोली कि जब एक प्रभु यीशु मसीह न मानते और समाज से छूट गया आदमी का काजी कहा करके, लेकिन मैं दुखी तो है, लेकिन प्रार्थना करें, बहुत प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करेंगे मैं कहे प्रभु मन ऐसे बोला थे, मैं कहे समाज के नेता मन, मैं कहे और समाज के नेता के मुँह में यीशु के नाम से बांधा था, कहे और हमारे सर के मुँह बंद जाए कि जो भी हमारे वाड़ा के लोग भी से वो लोग मन हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपे, परमेश्वर के हाथ में सौंपे। तो परमेश्वर पिता एक आवाज़ है इसकी, तुम दाएं ना बाएं मुड़ना, आगे ही आगे चलना। कहीं फिर मैं धन्यवाद देना, बहुत प्रार्थना करें। तो प्रार्थना करें तो खाई बताई और देखने में डर लगा इसे, और बहुत बाढ़ आए इसे, तो बाढ़ में पूरा करें और जो विरोधी लोग होते हैं, लेकिन और तोरा जात तो तक बाढ़ में पूरा करके अब जो मोल आगे बढ़ा कहा कैसे, लेकिन हो नहीं पाते से अगर पकड़ के दीवार से तो दीवार में नौकरी ऊपर में गिर जाती से। फिर तुम्हारा वक्त उम्मीद हुई कि परमेश्वर पिता
हमारा लज्जित फैली दे के बहुत प्रार्थना करे कि प्रभु हमारा लज्जित और निराश होने से बचाते पिता के लेकिन परमेश्वर पिता सचमुच हमारे के प्रार्थना न सुनी से हमारा आगे बढ़ने से विजय दिखाई से बने मैं परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ और सत्संग में जाऊँ। आप सब पवित्र भाई बहन वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कर रहा हूँ। जय मसीह की। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मणिकांत कुर्रे है। मैं चांपा में रहा इन दिनों और प्रभु के धन्यवाद हो कि 2018 से एक घर में हम रहत रहे हैं और अब 2025 में वो घर ला हम खाली करत हैं और दूसरे घर में शिफ्ट करत हैं। सो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब प्रार्थना करिए हमन के लिए कि वो घर में भी प्रभु का अनुग्रह और दया और दृष्टि से संभाले जाकर हम जीवन यापन जब तक प्रभु किराया घर में वहाँ रखा तब तक रह सकी। प्रभु यहाँ भी हम हर एक चीज़ से बचे, इस खतरा मुसीबत परेशानी से। जो एरिया में हम रहे हैं ते एरिया में बहुत खतरनाक एरिया जैसे पूरा चोर मन की गिरोह की जगह रही। सो जगह के ना लेते ही आदमी डराए लगते थे जगह रही से, लेकिन प्रभु बिल्कुल संभाल के रखे और कोई भी हानि नहीं हुई थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि प्रभु हम वहाँ संभाली। मोर मन के विश्वास है पूरी तरह से कि सचमुच प्रभु यहाँ भी संभाली। आप सबसे प्रार्थना है कि हम के लिए नए घर में जब आते हैं तो आप सब मन प्रार्थना भी करेगा। बच्चा मन के वो दोनों बच्चा 10वीं और 12वीं के पेपर दिलाई है। एक जन के अभी बाजे एक पेपर प्रार्थना करिए कि वो भी अच्छे से हो सके, अच्छे नंबर से पास हो सके। और प्रभु हर एक क्षेत्र हर एक चीज़ से सहायता करते कि प्रभु अपन अनुग्रह से संभाल के चलते। मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ। भैया से एक गीत के लिए निवेदन भी से अगर अनुमति एक गीत गाना से अगर अनुमति देता है ना तो हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक जो बात मैं जो अंतिम करना चाहता हूँ ये है कि अपन जीवन में जो चीज़ ला पाए वो ये जैसे कि विश्वास करना। प्रभु के बात में विश्वास करना जो शब्द है इसे जला मैं अपन जीवन में बहुत मायने देता हूँ। विश्वास करना जैसे कि सुबह हम सो के उठन तो जिंदा के आईना में खुद देखन या जानते कि हाँ मैं सो के उठ के विश्वास करतन करके सचमुच जैसे हम अपन आप में विश्वास करते हैं कि हम जिंदा हैं, वैसे ही प्रभु के वचन जो हमन के जीवन के लिए हमन के लिए जो वचन निकलते हमन के लिए जो वचन निकलते बोला हमला विश्वास करना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं ऐसे ही विश्वास करें जो मोर लिए वचन निकली। मैं आप सबके साथ एक गवाही जरूर करके बांटना चाहिए क्योंकि बहुत समय पहले 2006 में वो जीवन में आ रही से एक भाई के ताना मारे के चलते और वो आज तक मुझे याद रहते हैं कि वो अक्सर सुसमाचार बांटा था। भाई ला अचानक से ताना मार दिस मोला कि काम नहीं कर पाता तो यीशु मसीह लान के खवा दी ही आ रही से ठीक है। तब वो भारी दुख ला के कर बात था घर जाके प्रभु के पाँव में गिर के रोहत रहे, बार बार पूछत रहे प्रभु ये कैसे कही दिस के। और सच बोला था वो दिन जो वचन बोला मिली से लिखिस की आकाश के पक्षियों पर ध्यान दो मन तो वो है ना काता है ना खत्ता इकट्ठा करे तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता बोला खवाते करके तुम्हारे मन से अधिक मूल्य रखा है ना भाई। और कपड़ा के लिए क्यों चिंता करता, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करता, कहाँ रही वो का खाबो का पीबो क्यों चिंता करके वचन रहे से पहले होकर राज धार्मिकता के खोज करो तो सब चीज तोर साथ जुड़त चले जाए करके। मैं मूर्खता पूरा काम ला करें बोला वचन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रही, लेकिन मैं काम ला चालू करें। पर मैं प्रभु आनंदित होकर बात जरूर कहा था कि जे दिन ये वचन ला मैं पाए रहे ना मैं खोजी बन के वो दिन से आज तक खोजता मुझे नहीं लगा कि वचन पूरा कर चुके मैं खोज के पागे दिखे। लेकिन एक आश्चर्य चीज आप मुझे बता पहनने के लिए कपड़ा, खाए के लिए भोजन और रहे के लिए जो भी सुख साधन की जरूरत है ना वो मोर निकम्मों पर प्रभु के अनुग्रह से हर पल मिलते न केवल मोर पर, मोर साथ मोर बच्चा मोर परिवार के ऊपर। मैं ये बात लेकर ले कहा था कि हम सब कमी घटी अभावत रखन हमारा चाहिए कि हम ये लाइन का हम हर एक को ये बात में विश्वास करें रहे के लिए अच्छा घर के साथ साथ अच्छा तंदुरुस्ती भी शामिल हो माना ये नहीं कि कोई जगह हमारे घर में तो हमारे छतर छाड़ने की बीमारी नहीं। प्रभु बिल्कुल भला चंगा और तंदुरुस्त रखिए अपना हर खतरा मुसीबत बाधा विपत्ति से बचाए रखिए। सो प्रभु के धन्यवाद हो। एक गीत के अनुमति भैया से मांगे गवाही बार जैसे अवसर रही प्रभु धन्यवाद। आप सब ला जय मसीह। आप सबको जय। मैं इकरार पटेल गाँव से मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मोतीलाल अंकल से प्रार्थना भी से लिया था
तो दर्द एकदम बहुत कम हो गया है और प्रार्थना कीजिएगा कि सीने का दर्द पूरी रीति खत्म हो जाए। शशांक भैया और आप सब जैसे प्रवास निवेदन पूरी रीति से सीने का दर्द खत्म हो जाए, प्रार्थना कीजिएगा। आप लोगों को धन्यवाद। जय मसीह। आप सबला जय मसीह। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय बाद मन में आए मेरी सेवे और बीते महीने में बहुत तबियत खराब हो गई इसमें, लेकिन परमेश्वर चंगा भला चंगा करी से कभी बहुत धन्यवाद परमेश्वर का। और मैंने सलखन में रह रहे हैं लेकिन असुराय में रहा था और कभी परमेश्वर का धन्यवाद है, अच्छा भला संभाल के रखे हैं। और परमेश्वर में धन्यवाद देता कि पिछले समय में पति खुद मतलब आए से बोली इसकी मन में जहाँ भवन काबर की एक बार क्रिसमस रिश्ते तो ऐसे हादसा हो रही हमारे घर में कि मोर पति का तब नफरत हो गई इससे कि नहीं जाना है भवन ऐसे करके मोर देवर वही दिन मतलब खत्म हो गई था। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता कि संडे आई सुबह और परमेश्वर का धन्यवाद देता कि वो हृदय में लौट खुला और परमेश्वर की महिमा हो हम सबके जीवन से। आप सबका जन्म